भारत में डिजिटल बैंकिंग का जितनी तेजी से विस्तार हो रहा है, उतनी तेजी से साइबर फ्रॉड के खतरे भी बढ़ रहे हैं। देश में हर दिन सैकड़ों साइबर फ्रॉड की शिकायतें सामने आ रही हैं। आपकी एक छोटी सी चूक, लापरवाही आपको तगड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कभी आपको बातों में उलझाकर आपकी जानकारी चुरा ली जाती है, तो कभी ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज भेजकर आपके मोबाइल या कंप्यूटर में वायरस भेजा जाता है और आपका अकाउंट खाली कर दिया जाता है। साइबर क्राइम का खतरा जितना आम लोगों को है, उतना ही छोटे बड़े कारोबारियों को भी है। कंपनियों को भी साइबर फ्रॉड का खतरा बना रहता है। साइबर फ्रॉड का नुकसान कुछ ऐसे ही है जैसे कि दुर्घटना या आपदा में आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचना। देश में बढ़ रहे साइबर खतरों को देखते हुए कई बीमा कंपनियां साइबर हमले के खिलाफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पेश करती हैं। ये इंश्योरेंस साइबर फ्रॉड के बाद होने वाले सभी खर्चों और देनदारियों या लायबिलिटीज से सुरक्षा प्रदान करता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये साइबर इंश्योरेंस आखिर होता क्या है, आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं और ये किस तरह आपको साइबर फ्रॉड के नुकसान से सुरक्षा देता है। सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि क्या होता है। तो साइबर इंश्योरेंस का असली काम किसी भी साइबर फ्रॉड की स्थिति में आपको हुए नुकसान या खर्च से सुरक्षा प्रदान करना है। देश में लगभग सभी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां साइबर इंश्योरेंस प्रदान करती हैं। कोई भी साइबर इंश्योरेंस स्कीम रैंसमवेयर हमले या जबरन वसूली, आईटी चोरी, ईमेल स्पूफिंग और फिशिंग से सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा ये पॉलिसी साइबर ठगी के बाद कानूनी लड़ाई से जुड़े खर्चों और वित्तीय नुकसान को कवर करती है। वहीं अगर इसके अलावा मेलवेयर की वजह से कंप्यूटर डेटा गायब हो गया है तो उसकी रिकवरी कॉस्ट को भी वहन करती है और कंप्यूटर प्रोग्राम को दोबारा हासिल करने या रीइंस्टॉल करने की लागत भी कवर हो जाती है। इतना ही नहीं, प्राइवेसी और डेटा ब्रीच की स्थिति में थर्ड पार्टी के खिलाफ हर्जाने का क्लेम भरने और अदालती कार्रवाई के खर्चों को भी पॉलिसी में कवर इसके थ्रू किया जा सकता है। HDFC अर्गो के मुताबिक साइबर इंश्योरेंस आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट पर हुई ठगी से भी सुरक्षा देती है। अगर आपको ऑनलाइन भुगतान करने के बाद भी उत्पाद प्राप्त नहीं होता, तब भी पॉलिसी कवर करती है। इसके अलावा आप अपना पुराना सामान बेचने पर भी ठगी के शिकार हुए हैं, तब भी साइबर इंश्योरेंस काम आता है आपके। अब ये जान लेते हैं कि ये पॉलिसी कब काम नहीं आती है। इसमें पहली शर्त गैर कानूनी गतिविधि की है। अगर आप सट्टेबाजी करते हुए साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं तो आपको साइबर इंश्योरेंस का फायदा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड के कारण नुकसान हुआ है, तब भी आपको इसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। और अगर आप प्रतिबंधित वेबसाइट का उपयोग करने पर ठगी के शिकार होते हैं, तब भी ये पॉलिसी आपके लॉस को बिल्कुल भी कवर नहीं करेगी। तो इस तरह से ये है कि साइबर क्राइम के थ्रू हुई ठगी को, उसके थ्रू हुए नुकसान को ये पॉलिसी कवर करती है।